आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। मालेगांव धमाका के मुलजिम कर्नल पुरोहित की वकील को बंबई हाईकोर्ट में जज बनाने की सिफारिश। कॉलेजियम ने भेजे 9 जजों के नाम। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगल यानी 10 जनवरी को मुनक्किद होने वाले इजलास के दौरान मणिपुर, कर्नाटका, बम्बई और गुजरात हाईकोर्ट में जजों की तकर्रुरी के लिए नामों की सिफारिश की है। इस फहरिस्त में पुराने नामों की दोबारा सिफारिश की गई है, जिनमें नीला गोखले का नाम भी शामिल है, जो मालेगांव धमाके के मुलजिम कर्नल पुरोहित की वकील थीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाले कॉलेजियम ने एडवोकेट नागेंद्र रामचंद्र नायक को कर्नाटका हाईकोर्ट का जज मुकर्रर करने की एक मरतबा फिर सिफारिश की है। इससे पहले मरकजी हुकूमत इनका नाम 2 मरतबा वापस लौटा चुकी है, ताहम उनके नाम की तीसरी मरतबा सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जजों के तौर पर तकर्रुरी के लिए 7 दीगर नामों की भी सिफारिश की है। रामचंद्र दत्तात्रेय हदर और वेंकटेश नायक थावेरिया नायक को कर्नाटका हाईकोर्ट, जुडिशियल अफसर मर्दुल कुमार कलिता को गुजरात हाईकोर्ट में तैनात करने की सिफारिश की गई है। वहीं आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में पी वेंकटा ज्योतिर्मयी और वी गोपाला कृष्णा राव, जबकि आरपीएम ज्ञानेश्वर शर्मा और कोलबाई ज्ञानेश्वरो काबुई को मणिपुर हाईकोर्ट के जज के तौर पर मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। फ्लाइट के बाद अब आईजीआई एयरपोर्ट पर पेशाब, खुले में हल्का हो रहा था शख्स, टोका तो करने लगा ये काम। एयर इंडिया फ्लाइट में पेशाब करने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब आईजीआई एयरपोर्ट पर पेशाब करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के खुले में पेशाब करने का मामला सामने आया है। दिगर मुसाफिरों की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम मुसाफिर के खिलाफ आईपीसी की दफा 294 और 510 के तहत एफआईआर दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला 8 जनवरी की शाम का बताया जा रहा है। दरअसल 8 जनवरी की शाम तकरीबन 5:30 बजे रवानगी की गेट नंबर 6 के पास पुलिस को इत्तला मिली कि एक शख्स खुले में पेशाब कर रहा है। शिकायत कुनिंदे ने पुलिस को बताया कि पेशाब करने वाला शख्स नशे की हालत में लग रहा था। इत्तला मिलते ही दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ की टीम मौके पर पहुंची और मुलजिम को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम की शनाख्त जौहर अली खान के नाम से हुई है। 39 साल जौहर बिहार का रहने वाला है और दिल्ली से सऊदी अरब के शहर दमाम के लिए फ्लाइट पकड़ने आया था। पुलिस के मुताबिक जब वहां से गुजरने वाले मुसाफिरों ने खुले में पेशाब करने से इनकार किया तो जौहर ने सबसे झगड़ा शुरू कर दिया। इसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। वहां पर पहुंची पुलिस टीम ने मुलजिम जौहर का मेडिकल कराया, जिसके बाद जौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि नशे में धुत जौहर खान ने दिगर मुसाफिरों के साथ भी बदतमीजी की, हालांकि बाद में उसे जमानती मचलके पर रिहा कर दिया गया। आपको बताते चले कि इससे पहले एयर इंडिया की फ्लाइट में एक खातून मुसाफिर पर पेशाब करने का मामला सामने आया था। उड़ीसा में पृथ्वी 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा, खला में हिंदुस्तान का झंडा होगा सबसे ऊंचा। हिंदुस्तान ने मंगल को उड़ीसा के साहिल से दूर एक टेस्ट रेंज से टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कामयाब तजुर्बा किया। वजारत दिफा ने कहा कि मिसाइल ने अपने हदफ को आला दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया गया। इसमें कहा गया है कि एक मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक का कामयाब मिसाइल 2 पृथ्वी तरबियती तजुर्बा 10 जनवरी को उड़ीसा के साहिल पर वाक़े इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से किया गया। वजारत ने एक बयान में कहा है कि एक अच्छी तरह से कायम सिस्टम पृथ्वी 2 मिसाइल हिंदुस्तान के जौहरी डेटरेंस का एक लाजमी हिस्सा रहा है। मिसाइल ने अपने हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। इसमें कहा गया है कि यूजर ट्रेनिंग लॉन्च ने मिसाइल के तमाम ऑपरेशनल और तकनीकी पैरामीटर्स की कामयाबी से मिसाइल 2 की तस्दीक की है। पृथ्वी 2 की रेंज तकरीबन 350 किलोमीटर है। इससे कबल हिंदुस्तान ने जुमेरात 15 दिसंबर 2022 को अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया था। यह मिसाइल रात में भी हमला कर सकती है। न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने की सलाहियत की हामिल यह मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में दुश्मनों को ढेर कर सकती है। गौरतलब है कि इस मिसाइल की रेंज में पाकिस्तान और चीन तो आ ही रहे हैं, साथ ही रूस, यूक्रेन और इंडोनेशिया जैसे ममालिक भी इसकी जद में हैं। अग्नि 5 मिसाइल में 1500 किलो के जौहरी हथियार लगाए जा सकते हैं। इसमें जो रॉकेट बूस्टर हैं वो 3 स्टेज पर लगाए गए हैं। यह आवाज की रफ्तार से 24 गुना ज्यादा तेज है। ये 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
हमने टाइम बॉम्ब रखा है। मुंबई के धीरूभाई अंबानी स्कूल को मिली उड़ा देने की धमकी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बार फिर बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। इस बार धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल को मंगल के दिन धमकियां में कॉल मौसूल हुई, जिसमें नामालूम फोन करने वाले ने स्कूल को बम से उड़ा देने की धमकी दी। फोन करने वाले ने फोन पर बताया कि उसने स्कूल में टाइम बम नस्ब किया है और ये कहते ही कॉल काट दी। इसके बाद खौफ व हिरास फैल गया और पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक सुबह 4:30 बजे स्कूल की लाइन पर धमकियां में कॉल मौसूल हुई। फोन करने वाले ने दावा किया कि उसने स्कूल में टाइम बम नस्ब किया था। इसके बाद इसने कॉल कट कर दी। इस वाकये के फौरन बाद स्कूल ने मुकामी पुलिस से राब्ता किया और सारी बात बताई। स्कूल की शिकायत की बुनियाद पर नामालूम कॉल करने वाले के खिलाफ सेक्शन 505(1)(b और आईपीसी की दफा 506 के तहत पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस को कुछ कामयाबी भी मिली है। मुंबई पुलिस ने कहा कि कॉल करने वाले का पता लगा लिया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बताते चले कि इससे पहले गुज़िश्ता साल अक्टूबर में मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में एक धमकियां में कॉल मौसूल हुई थी, जिसमें फोन करने वाले ने अस्पताल को बम से उड़ा देने की धमकी दी थी और अंबानी खानदान को भी धमकी दी थी। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने फतेहगढ़ साहब में गुरुद्वारा और दरगाह पर लगाई हाजिरी। कहा यात्रा भाईचारे के लिए शुरू की। राहुल गांधी की क़यादत में जारी कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में दाखिल हो चुकी है और रियासत में यात्रा शुरू करने से पहले आज राहुल गांधी ने गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब में हाजिरी लगाई। इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े लीडरान उनके साथ मौजूद थे। इससे पहले राहुल गांधी ने अमृतसर के मंगल को गोल्डन टेम्पल का भी दौरा किया था। फतेहगढ़ साहब में राहुल गांधी ने कहा कि वो बीजेपी एक जात को दूसरी जात से और एक जबान को दूसरी जबान से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क का माहौल खराब कर दिया है। हमने सोचा कि मुल्क को मोहब्बत, इत्तेहाद और भाईचारे का रास्ता दिखाया जाए, चुनाचे हमने ये सफर शुरू किया। फतेहगढ़ साहब में राहुल गांधी ने गुरुद्वारे के अलावा हजरत सैफुद्दीन फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के रोजे पर भी हाजिरी लगाई। सरहिंद में बस स्टैंड के पास परचम को पंजाब के जिम्मेदारों के सुपुर्द किया गया। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। जोशीमठ जमीन धंसने का मामला। एहतजाज के दरमियान आज मुनहदम की जाएंगी गैर महफूज तामीरात। कल मुलतवी की गई थी कार्रवाई। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन के धंसने के सबब मुतासिर होने वाली तामीरात को गिराने की कार्रवाई आज की जाएगी। हुकूमत के अहकामात के बावजूद इमारतों को गिराने का अमल मंगल को शुरू नहीं हो सका था। मुतासिर अफराद ने मिसमारी की मुखालिफत की है। उनका कहना था कि इन्हदामी कार्रवाई की मुआशी तशखीस नहीं की गई, साथ ही नोटिस भी नहीं दिया गया। एहतजाज बढ़ते ही इंतजामिया को पीछे हटना पड़ा था। वहीं मल्लारी होटल में दरार पड़ने के बाद होटल के मालिक और इसके अहल खाना मुआवजे का मुतालबा करते हुए होटल के बाहर बैठे हैं। होटल के मालिक ने कहा कि मैं यहाँ अपने लिए नहीं बैठा हूँ, मेरा बेटा फ्रांस में रहता है, मैं वहां जा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ के लोगों के लिए बैठा हूँ। अब तक 700 से ज्यादा घरों में दरारें देखी जा चुकी हैं और लगातार जमीन धंसने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इसके साथ ही 86 मकानात को गैर महफूज करार दिया गया है। इसके अलावा 100 से ज्यादा खानदानों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। आज जेडब्ल्यू मीन में दरख्वास्त की आखिरी तारीख। अब तक 8,25,000 तलबा ने किया रजिस्ट्रेशन। मुल्क की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग एंट्रेंस इम्तिहान जेडब्ल्यू मीन के लिए दरख्वास्त देने का अमल जारी है। जेडब्ल्यू मीन के पहले मरहले के लिए बड़ी तादाद में तलबा आखिरी दिनों में दरख्वास्त दाखिल कर रहे हैं। अब तक जनवरी के इम्तिहान के लिए 8,25,000 तलबा ने दरख्वास्त दाखिल की है। दरख्वास्त के लिए आखिरी मौका चारशंबे की रात 11 बजे तक है। इस दरमियान वजारत तालीम के जराये के मुताबिक हर तालीमी बोर्ड के आला 20 परसेंटाइल तलबा अब IIT और NIT में दाखिला हासिल करने के अहल होंगे और JEE एडवांस के लिए हाजिर हो सकेंगे। पहले ही उन्होंने 12वीं क्लास में 75% नंबर हासिल किए हों या नहीं। तवील अरसे से ये मुखमसा का शिकार थे, जो अब साफ हो गया है। इंजीनियरिंग कैरियर काउंसलर अमित आहूजा के मुताबिक इस साल JEE मीन जनवरी के लिए 8,60,000 से ज्यादा तलबा की दरख्वास्तें रजिस्टर करने की उम्मीद है। पिछले साल भी पहले सेशन के लिए 8,72,000 तलबा ने अप्लाई किया था। दूसरे सेशन में शामिल होने के ख्वाहिशमंद सभी तलबा को अप्रैल इम्तिहान के लिए दोबारा दरख्वास्त दाखिल करनी होगी। इस साल JEE मीन 2023 इम्तिहान के लिए मजमूई तौर पर यूनिक कैंडिडेट की तादाद 10 लाख से ज्यादा होगी। जनवरी सेशन के लिए JEE इम्तिहान 24 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के वस्त में होना है। ऐसे में 20 जनवरी 2023 तक एंट्रेंस कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।
सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.